नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारत की सेना हमेशा से ही धार्मिक सद्भाव, एकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक रही है। ये पूरी दुनिया में एक आदर्श सेना मानी जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अगड़े, पिछड़े धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय की बेड़ियों को तोड़कर एक साथ युद्ध लड़ते हैं। ये भारत की सेना है जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकी। ये भारत की सेना है जो आज तक किसी के सामने नहीं रुकी। लेकिन ये नया दौर है जिसमें नफरत फैलाने वाले लोग, नफरत के पैरोकार, हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने वाले लोग अब सेना को भी नहीं बख्श रहे हैं। पिछले हफ्ते यानी 21 तारीख को पिछली 21 तारीख को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक स्थान पर जब सेना ने रमज़ान महीने में इफ्तार की दावत दी तो नफरत करने वालों को पेट में दर्द होने लगा। लगातार नफरत फैलाने वाला एक चैनल और उसका करता धरता सेना के इस इफ्तार पार्टी के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। PRO डिफेंस जम्मू नाम के ट्विटर हैंडल से जब इस इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई तो यह नफरती चैनल का करता धरता अपनी पूरी घृणा के साथ मैदान में उतर आया। सेना के PRO ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था कि भारत की सेना ने अपनी सेकुलरिज्म की यानी धर्मनिरपेक्षता की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। तब इस चैनल के मुखिया ने लिखा, तो अब ये रोग, ये बीमारी सेना में भी आ गई है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं देखना चाहते, जिनकी नज़र हमेशा ही घृणा फैलाने वाले अभियानों पर रहती है, वे ट्विटर पर कूद पड़े और आखिर में PRO जम्मू को अपनी वो ट्वीट, तस्वीरों वाला वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने, रिटायर्ड सेना के अधिकारियों ने इस पर आपत्ति की और सवाल पूछा कि इस ट्वीट में ऐसा गलत क्या था कि जिसे डिलीट करना पड़ा सेना को। जो सेना किसी के सामने नहीं झुकती थी, वो सेना नफरत फैलाने वाले IT सेल के सामने झुक गई और उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ये अभियान रुका नहीं, लेकिन इसका जवाब सेना ने अपने तरीके से दिया। भारतीय सेना की एक और तस्वीर सामने आई। डिफेंस जर्नलिस्ट दानवीर सिंह ने श्रीनगर में एक नमाज की तस्वीर जारी की है, जिसमें रमजान के मौके पर 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और उनके साथ तमाम अधिकारी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, वे रमज़ान की नमाज अदा कर रहे हैं। इस तस्वीर के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या ऐसे ही सेना में मंदिर और गुरुद्वारे हिंदू, सिख और ईसाइयों की भी पूजा होती है? तब दानवीर सिंह ने, जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, रक्षा संवाददाता हैं, उन्होंने लिखा कि इस जगह को MMG कहा जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। यहाँ पर पूजा भी होती है, यहाँ हवन भी होता है, यहाँ पाठ भी होता है, यहाँ प्रेयर भी होती है। और इस तस्वीर के जरिए ऐसा लगता है जैसे सेना ने नफरती गिरोह को माकूल जवाब दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि 15वीं कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और उनके एक तरफ एक सिख अधिकारी मौजूद हैं। ये सब लोग रमज़ान की नमाज अदा कर रहे हैं। यही हमारी भारतीयता है, यही हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए हमारी सेना वर्षों से, 1 सदी से ज़्यादा काम कर रही है। आज तक किसी ने सेना में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं की है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने पूछा है कि एक घृणा फैलाने वाले, विश्वमन करने वाले के कारण सेना ने अपना ट्वीट डिलीट किया है। उन्होंने पूछा है कि सेना के भीतर नफरत फैलाने के लिए
कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह ने भी सेना के इस धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव वाले स्वरूप की याद दिलाई है। उन्होंने भी ट्वीट किया है इस नमाज को लेकर। विंग कमांडर अरुणिमा आचार्य भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। वे वायुसेना में रही हैं और आप सार्वजनिक जीवन में एक राजनीतिक दल के साथ संबद्ध हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत की सेना जो किसी के सामने नहीं झुकती थी, इन नफरत करने वालों के सामने झुककर ट्वीट डिलीट कर रही है। ये चिंता की बात है। लेकिन नमाज की इस तस्वीर के सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि नफरत के पैरोकारों और उस गिरोह को एक करारा जवाब सेना ने दे दिया है। यही हमारी असली सेना है, यही भारत की शान है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता न केवल भारत की सेना बल्कि भारत की पहचान है, हमारे संविधान की पहचान है। इसे मिटाने की जो कोशिश करेगा उसे इसी तरह के माकूल और करारे जवाब दिए जाएंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद की सेना।